ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा की सुनेंगे 7 तारीख के महावाक्य। आज बाबा ने हम बच्चों को सतयुग की बातें सुनाई हैं, है ना। कलयुग की बातों को तो हम जानते ही हैं, अब कलयुग तो बीत ही जाएगा। तो बाबा कहते एक टाइम में तुम सतयुग में कितने अच्छे थे, बड़े सुखी थे, कोई बीमारी, कोई किसी तरह की चिंता नहीं थी। तो बाबा वो रूप देखता है हमारा और वर्तमान देखता है अभी। तो बाबा सोचता है क्या ये वही बच्चे हैं क्या? हाँ, कहाँ इतने सजे सजाए, कहाँ हर तरह से गुणों से संपन्न थे। आज बाबा देखता ही क्या बन गए हैं सारे। तो बाबा ने, है ना, हम बच्चों को दृढ़ संकल्प दिया और बाबा को तो पता ही है, बाबा तो मैं तुम्हें ऐसा फिर से बना के जाऊंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा, ऐसे दूरा पूरा देवता बना के जाऊंगा, है ना। तो बाबा लगा हुआ है और हम सब भी पुरुषार्थ करने में लगे हैं। तो बाबा ने कहा, मीठी बच्ची, जब ये भारत स्वर्ग था, जब ये भारत स्वर्ग था, तब तुम घोर सोजरे में थे, जब तुम घोर सोजरे में थे। अभी अंधियारा है, अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलना है। अभी अंधियारा है तो फिर से सोजरे में चलना है। मीठी बच्ची, जब ये भारत स्वर्ग था, तब तुम घोर सोजरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलना है ना, फिर रोशनी में जाना है, स्वर्ग में आना है। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? कहानी सुनाते हैं ना, कहानी अच्छी लगती है, बच्चों को भी कहानी अच्छी लगती है ना। बच्चे अगर चुप नहीं होते हैं या कुछ भी करते हैं तो उन्हें क्या कहते, आओ तुमको कहानी सुनाते हैं, तो बड़े शांति से बैठ के सुनने लग जाते हैं। तो बाबा भी हमें कहानी सुना रहा है तो हम सुन रहे हैं, इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं। तो कौन सी कहानी? बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे, तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था, तो एक ही दैवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए, फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए। रानी माता के पास मार्क्स नहीं है, इसको मार्क्स।
तो बाबा सुना रहे हैं, तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था, फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए। नहीं, भक्ति शुरू की, अभी तुम्हारा ये अंत, अभी तुम्हारा ये अंत के भी अंत का जन्म है ना। अभी तुम्हारा ये अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा दुख हरता सुख करता हो। अब मैं आया हूं, अब मैं आया हूं। तो ये बाबा कहानी सुना रहे हैं 84 जन्मों की, है ना। कहानी कितनी बार भी सुन लो ना, अच्छी लगती है। और बाबा जो कहानी सुना रहा है ना, सच्ची कहानी सुना रहा है। और बाबा सतयुग से लेके कलयुग तक हमने कितने क्या जन्म लिए, कैसी अवस्थाएं रही हमारी ना, अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी बता रहे हैं। ये है 84 जन्मों की कहानी। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। कहाँ है सभी? अंधेरे में। तो कौन सा अंधियारा है? हाँ, अज्ञानता का। दिन होते भी इंसान ऐसे पाप करता है, रात को भी क्या करेगा। इसलिए दिन रात आज अंधेर बनी हुई है ना, बातें अंधियारा है। इसलिए कहा अंधेर नगरी चौपट राजा। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो अभी ये कलयुगी दुनिया है, सब अंधियारे में है। कहाँ है? सब अंधियारे में। पहले सोचने में थे, जबकि भारत स्वर्ग था। ये भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, ये असुल देवी देवता थे ना। कौन थे हम? हाँ, हम किनकी पूजा करते हैं? देवताओं की। हमारे अंदर संस्कार भी वही है ना, वही खींचते हैं हमको, क्योंकि हम थे ऐसे। भारत में स्वर्गवासी थे जब और धर्म नहीं था, एक ही धर्म था बस। कौन सा? हाँ, आदि सनातन देवी देवता धर्म। स्वर्ग व बैकुंठ, बहिष्ठ व हेवन, ये सब इस भारत के नाम थे। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था ना। क्या था भारत? हाँ। अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अभी कलयुग है। तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोचरे में थे ना, कि बाबा देख अंधियारा किस बात का। बाबा कहते हैं है ना, डिसीजन ठीक नहीं ले पा रहे, वो भी अंधियारा है ना। देख कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, ये भी अंधियारा है। चले थे कहाँ पहुंच गए कहाँ, ये भी अंधियारा है। बोलते क्या हो, चले थे क्या बोलने, बोलकर क्या आ गए, ये अंधियारा है ना। ये इस तरह की अंधियारा है। सोचना क्या चाहिए, सोच क्या रहे हैं, ये अंधियारा है। बाबा कहते हैं अभी कलयुग है। तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोचरे में थे। स्वर्ग की राज राजेश्वर व राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। तुम जानते हो अभी जान गए हैं। तो बाबा कह रहे तुम बच्चे जानते हो, दूसरा नहीं कोई जानता ये बातें। उसको सुखधाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है।
अभी तो सब जीवन बंद में है। कहाँ है? जीवन बंद। खास भारत और आम दुनिया रावण की जेल में है, शोक वाटिका में है सब। सारे बाबा कहते घर में भी बैठे हैं, अपने को आजाद भी समझते हैं, तो भी क्या, कोई ना कोई शोक लगा पड़ा है, मन दुखी है। ऐसे नहीं रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था, उसने आके सीता चुराई, कहानी ऐसी बनाई है। ये तो सब दंत कथाएं हैं। गीता है मुख्य सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई। अब क्या सुन रहे हैं हम? हाँ, ये गीता सुन रहे हैं ना, सच्ची सच्ची गीता सुन रहे हैं। सर्व शास्त्रों की माई बाप है कौन? गीता। भारत में ही सुनाई ना, अभी सुन रहे हैं। मनुष्य तो कोई की सदगति नहीं कर सकते। सतयुग में तो जीवन बंद देवी देवताएं जिन्होंने ये वर्षा कलयुग अंत में पाया, भारतवासियों को ये पता ही नहीं है, ना कोई शास्त्रों में, ना शास्त्रों में है कि शास्त्रों भक्ति मार्ग का ज्ञान। शास्त्रों में है क्या? भक्ति मार्ग का ज्ञान। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल भी नहीं है। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं, कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो, बस यही तो करते आ रहे हैं कितने जन्मों से। दान भी कर रहे हैं, शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, और भक्ति पहले कम करते थे, अभी तो ज्यादा करते हैं, तो भी दुखी। तो इसलिए बाबा कहते जो कर रहे हो जरूर राइट नहीं कर रहे हैं ना, है ना। अगर ठीक नहीं हो रहा है पेशेंट, तो दवाई ठीक नहीं मिल रही है उसको, डॉक्टर ठीक नहीं है, तो बाबा वही कह रहा है कि जो जो तुम करके आए और ही दुखी तमो प्रधान बन गए। अब मैं मिला हूं तो मेरे बनकर जो है बच्चों में परिवर्तन आया, है ना। भटकने से छूट गए, वहम शक डाउट खत्म हो गए, तो दवाई ठीक मिल रही है ना। आत्मा सुनती है, गर्दन कैसे करती है, हाँ बाबा जा रहा है अंदर, नहीं। इसलिए बाबा समझाता है, बातें समझने की है ना, कहानी तो सुना रहा हूं, लेकिन कहानी वो कहानी नहीं है भक्ति मार्ग वाली, हकीकत सुनाता हूं। ये भक्ति द्वापर से चली आती है, सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि वहां भी ये ज्ञान चलता आता है। ये जो वर्षों भारत को था, बाप से संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते तब पुकारते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता। किसका? किसका दुख हरता? सर्व का, क्योंकि भारत खास और दुनिया आम, सब में 5 विकार प्रवेश हो गए हैं। कोई भी यहाँ इंसान इससे छूटा हुआ नहीं है। बाप है पतित पावन, बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूं। सर्व का सदगति दाता एक मैं ही हूं। अहिल्याएं गणकाएं और जो भी गुरु लोग हैं, उन सब का उद्धार मुझे ही करना पड़ता है ना। बच्चे मेरे हैं सारे, जिसने भी शरीर ले लिया उसे भगवान तो कह नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते सबका उद्धार करने के लिए मुझे आना पड़ता है, क्योंकि ये है ही पति दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। पंडे पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये मालिक थे। भारत पावन खंड था, ये भारत अविनाशी खंड है, इसका कभी विनाश नहीं होता है ना। एक भारत ही एक ऐसा देश है जो बाबा कहता है अविनाशी देश है ये।
चेंज होगा, लेकिन बाबा कहते हैं बिल्कुल खत्म हो जाए, जलमय हो जाए, ऐसा नहीं होगा, जो कभी विनाश नहीं होता। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई खंड यहाँ नहीं था और कोई कंट्री नहीं थी। भारत बहुत बड़ा था, ये इतना नहीं था जितना दिखाया है। बाबा कहते हैं एक ही राजा को बहुत बड़ा महल था ना, महल में बाग बगीचे खेती बाड़ी सारा, तो एक राजा का ही बहुत बड़ा विस्तार था। तो भारत बहुत बड़ा था, जमीन बहुत थी। वे सभी बाद में आते हैं। मनुष्य ने तो कल्प को कितना कह दिया, लाखों वर्ष कह दिया। बाप कहते कल्प की आयु सिर्फ 5000 वर्ष है ना, कल्प की आयु सिर्फ। फिर कह देते मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य को कुत्ते बिल्ली गधा आदि सब बना दिया है सब कुछ बना दिया है। तो है इंसान इस समय देखो चलन कर्म क्या हो गए हैं, कोई गधे जैसे काम कर रहा है, कोई बिल्ली जैसे काम कर रहा है ना, कोई जानवर जैसे कर्म कर रहे हैं कई, और जानवर खाते हैं, जानवर जैसे बोलते हैं। यही बाबा कहते नहीं का यादगार बन जाएगा कि इंसान कुत्ते बिल्ली जानवर बनता है, इंसान इंसान ही रहेगा, लेकिन इंसान के यूनिट में गधे वाले काम करता है ना। इसलिए बाबा कहते ऐसा गधा तो नहीं बनेगा, जानवर तो नहीं बनता है, बनता इंसान ही है, काम ऐसे करता है। परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है, 84 लाख वैरायटी है, मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है। इन सभी योनियों में है ना, कोई भी यूनि पैसे नहीं कमाती है, सिर्फ एक यूनि पैसे कमाती, कौन सी, इंसान। और सबसे ज्यादा बीमार और सबसे ज्यादा दुखी कौन सी योनि है, इंसान की योनि है। आप देख लो है ना, कितने हॉस्पिटल होंगे जानवरों के, आप देखो बहुत कम गिने चुने होंगे, और इंसानों के हॉस्पिटल कितने हैं। ये जितनी भी दुनिया में सामग्री है ये सारी किसके लिए है, इंसानों के लिए। सारे मॉल बाजार सब कुछ किसके लिए बना है, जानवर जाते हैं मॉल में क्या, नहीं, इंसान जाते हैं, फिर भी दुखी। बात क्या चाहिए तुम्हें, इससे पता चलता है कि इन चीजों में सुख नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं। जो बाबा कहते दुनिया में इन चीजों को भागता है, इनके पीछे सुख किसी और चीज में है। किस में है, बाबा कहता है तुम आत्मा पावन बन जाओ, अपने स्वधर्म में टिको, आत्म अभिमानी रहो तो तुम सुखी हो जाओगे। तुम्हारे अंदर लालसा झूठ कपट ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आत्मा पहले गलती कहाँ से करी, यहाँ से बिगड़ा पड़ा ना सिस्टम सारा। यहाँ ठीक हो जाएगा तो बाहर सारा ठीक हो जाएगा। तो बाबा बता रहे हैं 84 लाख वैरायटी है, मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है, उनके 84 जन्म हैं। बाप कहते भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल पतित बन पड़े हैं, फिर बाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम, फिर भारत सुखधाम हो जाएगा। बाप कहते हे बच्चों तुम भारतवासी स्वर्गवासी से फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते आए हो ना। सतो से रजो तमो में आना जरूर है। तुम देवताओं जैसा धनवान एवर हैप्पी एवर हेल्दी वेल्दी कोई नहीं होता है देवताओं जैसा। भारत कितना साहूकार था, हीरे जवाहरात तो पत्थरों मिसल थे वहां पर है ना। कहाँ पर, सतयुग में। तो इतने होंगे वहां पर, तो फिर कीमत क्या होगी उनकी। अथा होती है जो चीज उसकी कीमत होती है क्या, कोई कीमत नहीं। 2 युग बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, वह भी कितने भारी मंदिर बनाए। सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था, सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना। अभी राजाओं के मंदिर और भी राजाओं के मंदिर थे, कितने लूट कर ले गए हैं। नहीं देखो द्वापर के बाद मनोवृत्ति कैसे बदली इंसान की।
बाप तुम बच्चों को समृद्धि दिलाते हैं, तुमको कितना हमने साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। क्या थे हम सब? यथा महाराजा महारानी, उन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं। किनको? हाँ, देवताओं को कहते हैं आज मनुष्य। परंतु बाप ने समझाया भगवान तो एक ही होता है ना। देवता तो उनको भी मैंने ऐसा बनाया है, बाकी देवता भगवान नहीं है, वो देवता है, दैवी गुणों से संपन्न है। वे बाप ही है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से याद नहीं आता कि वे सभी आत्माओं का बाप है। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं, अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का ये जन्म है ना, हमारा ये। हाँ, अंतिम। बाप कहते लास्ट का भी लास्ट है ये। एक की बात नहीं है, न कोई युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी ये भूल गए हैं कि उन्हों का राज्य था। मनुष्य किसी की सदगति कर ही नहीं सकते हैं। सत्युग की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप आके समझाते मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। कहावत है ना, सर्व का सदगति दाता, पतितों को पावन करता एक ही है। इंसान तो गंगा में भी खड़ा होकर, चाहे कोई कितना भी यहाँ माना जाना हो, वो भी इशारा ऊपर ही कर रहा है ना। शंकर को लोग भगवान मानते, शंकर भी तपस्या कर रहा है, जरूर उससे भी कोई बड़ा है। देवताओं को भी कहाँ दिखाया है, वो भी भगवान को याद कर रहे हैं। तो भगवान एक ही है, देवताओं का भी बाप वही है। सर्व का सदगति दाता मैं ही हूं। एक ही सच्चा बाबा जो सचखंड की स्थापना करने वाला है। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम किसकी पूजा करते आए हो, एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। जिसकी भी पूजा करते थे उनके बारे में नहीं जानते। इसलिए बाप समझाते हैं, तुम शिव जयंती तो मनाते हो। बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में बहुत सुख था, सतयुग में बहुत सुख था। वे कैसे और किसने स्थापन किया, ये बाप बैठ समझा रहे हैं। अभी नरकवासी को आके स्वर्गवासी बनाना, ये भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, ये सिर्फ एक बाप का ही काम है। ये काम कोई और नहीं कर सकता। बाप कहते मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूं, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, तुमको पतित बनाता कौन है फिर? अभी तो पता चल गया ना, तो अभी हम क्या कह देंगे, झट रावण बनाता है। और पावन कौन बनाता है? तो कोई जो भी आया, जो भी करके हम बस उनके चक्कर में वैसे बनते चले गए। तो बाबा समझा रहा है, इसमें तुम्हारा भी तो रोल रहा कहीं ना कहीं। ये तो बाबा ने कह दिया कि रावण पतित बनाता है, तो रावण है क्या चीज, ये भी बाबा ने समझा दिया है। तुम्हारी दूषित नेगेटिव सोच ही क्या है, यही रावण है, यही विकार है ना। इंसान की है ना गंदगी, गंदे विचार कहाँ से निकलते हैं? यहाँ से। मोह भी देख लो यहाँ से आएगा। लोभ, क्रोध, काम, वृत्ति, ये सब यही जागृत होती है। इसी को माया कह दिया है ना। तो इसलिए बाबा कहता है, अब तो कह दिया रावण है, बाबा ये नहीं कहता डायरेक्ट बच्चों को। मनुष्य कह देते हैं दुख भी ईश्वर देता है। बाप कहते मैं तो सभी को इतना सुख देता हूँ, इतना सुख देता हूँ। कितना? कितना सुख देता है। भगवान को लोग क्या कहते? भगवान दुख भी देता है और भगवान सुख भी देता है। उसे क्या पड़ी है, पहले दुख दे दे और फिर सुख दे दे, फिर उसे भगवान कौन कहेगा? सभी को इतना सुख देता हूं जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरन भी नहीं करोगे। इतना सुख देकर जाता हूं।
फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हो। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कहते बाबा कितने जन्म हमने लिए। बाबा कहते मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। बच्चे, तुमने 84 जन्म लिए हैं, ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने के लिए आए हो ना। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, यहाँ आएंगे, बाबा कहते हैं नंबरवार आएंगे। तुम सतयुग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से सत्य नारायण व नर से नारायण बनने का ये ज्ञान सुन रहे हो। क्या कर रहे हैं हम सब? सुन रहे हैं ना। ये ज्ञान है, वह भक्ति है। ये ज्ञान है, वह भक्ति है। अभी समझते हो ना, शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए हैं, वे ज्ञान मार्ग के लिए नहीं है। समझ नहीं है ना वहां पर। एक ने किया, उसको देख के 4 ने भी कर दिया। अपनी समझ से नहीं चल रहे हैं ना। ये है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूप बैठ नॉलेज देते हैं बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े और दूसरों को भी बनाना पड़े। बनेंगे तभी तो बना सकेंगे ना। अपने को आत्मनिश्चय कर माँ में कम याद करो। क्या कहते हैं? बाप समझाते हैं आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है, बाप बैठ समझाते जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है। जो पावन थे वो क्या बन गए? अंतिम जन्म में पतित। तत्वम ब्रह्मा बाबा फर्स्ट नंबर आत्मा श्री कृष्ण न, ये पावन था एक टाइम में, फिर पतित बन गया लास्ट में। बातें तत्वम तुम सब भी ऐसे बने। मुझ बाप को इस पुरानी दुनिया व रावण की दुनिया व पति दुनिया में आना पड़ता है ना। किसके लिए? बच्चों के लिए। आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी 84 जन्म लेते हैं। ये ब्रह्मा और ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण ना। ये ब्रह्मा और हम सब कौन हो गए? हाँ, ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज है पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना कोई मासी का घर नहीं है। नहीं पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाना सहज बात थोड़ी है। हाँ, बाबा कहते मेहनत देखो कितने साल से बाबा लगा पड़ा है। हम सबको समझा समझा कर कैसा बनाएगा, देवता ही बना के छोड़ेगा ना। हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो ना। बार बार क्यों देह अभिमान में आ जाते हो? हे आत्माएं, एक बाप को याद करो ना। बाबा देखता है जो गलती करते हैं ना, उनको बार बार समझाता है तुम ऐसा क्यों करते हो, आत्म अभिमानी क्यों नहीं बनते हो। राजाई को याद करो, देह के संबंध को छोड़ो, मरना तो देखो सभी को है। हाँ, मरना सभी को ही है, ये पक्का कर लो कि वो मरा, मुझे नहीं मरना है, सबको जाना है ना। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बिगर सर्व का सदगति दाता कोई हो ही नहीं सकता है। बाप कहते हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछड़ गए है ना। कौन सी आत्मा पहले बिछड़ी? देवकुल की आत्मा। हम सब पहले परम धाम से नीचे आए ना। बाबा ने आके पहले हमको अपना बनाया ना, उनसे मिले पहले आकर। किन से? जो पहले बिछड़े थे। गाया जाता है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कब कर दिया? जब सतगुरु मिला इस दलाल के रूप में, ब्रह्मा बाबा के रूप में।
पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो ना, और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं, सारा चक्कर फिरता रहता है। देवता धर्म की आत्मा ज्यादा जन्म लेती, बाकी धर्म की आत्माएं थोड़े लेती हैं। बाप बैठ समझाते हैं, जो धारणा नहीं कर सकते उनके लिए बहुत सहज है। आत्माएं धारण करती हैं ना, पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती हैं। तुम्हारा ये 84वां अंतिम जन्म है। कौन सा जन्म है? तुम सब वानप्रस्थ में हो। अब किसी का हिसाब किताब होगा ना तो उसको जाके जन्म लेना भी पड़ सकता है ना, हिसाब किताब देने के लिए जाना पड़ेगा। लास्ट है ना ये सब सृष्टि सर्कल, समय लास्ट जा रहा है ना। अगर मुझे हिसाब किताब मैंने यहाँ इस जन्म में नहीं पूरा कर पा रहे वहाँ, तो वहाँ जाके चुकता करना पड़ेगा। चाहे मुझे वहाँ 10 साल रहना हो, चाहे 5 साल रहना पड़े। जो इसी जन्म में 10 साल हम काट सकते थे इस शरीर में, लेकिन हिसाब इतना प्रबल है कि वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा के बड़े कड़े हिसाब किताब भी हैं पिछले जन्म के। किसी के चुकतू हो रहे हैं, कोई इस ज्ञान योग से चुकतू कर दे रहा हो हिसाब, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो बावती जाना ही पड़ेगा आपको वहां पर। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो अभी, है ना। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुमको तो अभी देहधारी गुरु करने की दरकार नहीं है। गुरुओं का सतगुरु मिल गया। तुम सबका मैं बाप टीचर गुरु हूं। मुझे कहते ही हैं, हे पतित पावन शिव बाबा, अभी समृद्धि आई है। सब आत्माओं का बाप आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है ना। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है ना, सब आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी सत्य चेतन है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण कहते हैं, मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, क्योंकि मैं इस झाड़ का बीज हूँ। इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है। झाड़ बनने में टाइम तो लगता है ना। अब वो झाड़ होते हैं, कई झाड़ तो साल में बढ़ता है जाके, कोई झाड़ जो है 5 साल में फल देने लायक होता है। तो बाबा कहते हैं ये सृष्टि रूपी झाड़ 5000 वर्ष लग जाते हैं इसको फैलने में ना। अभी पतझड़ का टाइम है, पूरा टाइम हो गया इसका। अभी बात फिर नए पत्ते माना, सब नए सिरे से शुरू होगा सब कुछ। बाप कहते मैं बीज रूप हूं। अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पा लेता है। अभी देखो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं, है ना। सारा झाड़ खड़ा है लेकिन फाउंडेशन नहीं है, प्राय गुम है। जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब का विनाश करा देते हैं। सिर्फ एक धर्म रहता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या कर रहे हैं, नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। ये सारा ड्रामा बना हुआ है, इसकी एंड होती नहीं है, चलता रहता है ये ना। जैसे घड़ी घूमती रहती है ऐसे ड्रामा भी चलता रहता है, रुकता नहीं है ये। बाप आते अंत में, जबकि सृष्टि की आदि मध्य का नॉलेज सुनाने, तो संगम पर ही आऊंगा ना। तुम्हारा एक ही बाप है, आत्मा सब आपस में भाई भाई है। एक घर से आए हैं सब, कौन है, भाई भाई। मूल वतन की रहने वाली है, उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई है। फिर आगे गा दिया, अगर सुख में सिमरन करे तो हाँ, पर सुख में सिमरन करने का ज्ञान ही नहीं था, पता ही नहीं था भगवान भी है कोई, क्योंकि दुख था ही नहीं सतयुग त्रेता में।
रावण राज्य में दुख है ना, यहाँ सिमरण करते हैं बाप सबका सदगति दाता एक ही है। नहीं, यहाँ भी आप देखो कलयुग की दुनिया में इतना दुख है, लेकिन किसी को थोड़ा वो कुछ मिल जाए ना, साधन सुख, ये बाहरिक सुख, तो भगवान को कहाँ याद करता है वो भी। तो सत्युग की तो बात ही अलग थी। फिर उनकी महिमा है। बाप आए बाप ना आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनावे। इस्लामी आदि जो भी हैं इस समय सब तमो प्रधान हो गए हैं। सारे धर्म की आत्माएं क्या हो गई हैं? तमो प्रधान। सबको पुनर्जन्म जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में। जब सतयुग होगा तो पुनर्जन्म होगा सतयुग में। सृष्टि पर एक टाइम में एक ही युग हो सकता है ना। अभी नरक है तो बाबा कहते हैं स्वर्ग नहीं कह सकते। स्वर्ग होगा तो नरक नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते हैं, नहीं। जैसे हिंदू लोग कहते स्वर्गवासी हुआ, बाबा कहते ऐसे अपने आप को खुश कर लेते हैं क्या के स्वर्गवासी थोड़ी कोई होता है, सब यही पुनर्जन्म लेंगे। तो जरूर पहले नरक में था ना, तो ये भी बात स्वीकार करो ना। इसलिए बाबा समझ देते हैं ना। अब फिर कह देंगे कि कहेंगे ना, लगता है कि उस आत्मा ने इनके घर में जन्म ले रही है, बिल्कुल वैसे ही लगता है, तो फिर स्वर्ग में कहाँ गया हो, है ना। मैं इंसान अपनी बात में ही टिकता नहीं है, पल में कुछ कहता, क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान न होने के कारण अपनी जुबान को बदलता रहता है। अब बाबा ने ज्ञान दे दिए तो बाबा कहते समझ आ गई ना, तो तुम जो जैसा है वैसे ही कहोगे ना, बदल नहीं सकते। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते। जैसे हिंदू लोग कहते स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, अभी स्वर्ग में गया। तुम्हारे मुख में गुलाब, अगर स्वर्ग चला गया तो फिर रो क्यों रही। बाबा कहते अच्छी बात है नरक से निकल के स्वर्ग में गया तो, लेकिन जाता तो नहीं है। स्वर्गवासी हुआ तो फिर नरक के आश्री वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो। बंगाल में क्या खिलाते हैं? ब्राह्मणों को बंगाल में मछलियां आदि भी खिलाते हैं। उनका भोजन ही वही है। मछलियों को खाना कोई अशुद्ध नहीं समझते हो। अरे उनको इन सब खाने की क्या दरकार है। मछलियां खिलाएंगे फुलाने के लिए, ये चीज बनाना उनको ये बहुत पसंद था ना। अब वो आत्मा तो कहाँ पुनर्जन्म लेके चली गई, खाएगा तो कौन, ब्राह्मण उसके पेट में जाएगा। लेकिन हाँ अपने मन की तसल्ली, अपने को खुश कर लेते हैं। कहते फलाना पार निर्वाण गया। बाप कहते ये सब गपोड़े हैं तुम्हारे, कुछ भी बोलते जा रहे हो, पता कुछ है नहीं, गपोड़े हैं। वापिस कोई भी नहीं जा सकता, जबकि पहले नंबर वाला ही 84 जन्म लेता है, वो भी पुनर्जन्म में आता है। ब्रह्मा श्री कृष्ण की आत्मा बाकी बीच में कैसे जा सकते हैं। बाप समझाते इसमें कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है। राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं, वे सब भक्ति मार्ग है। ये सूर्य चांद भी तुम जानते हो रोशनी करने के लिए है। ये कोई देवता थोड़ी है, मनुष्य पूजा करता है उनकी। आते ये तो रोशनी देते हैं तुमको, बाकी देवता तो देवता ही थे ना। बाकी हाँ ये प्राकृतिक सत्युग में सुख देती थी, इसलिए पूजा कर लेते हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य व ज्ञान चंद्रमा व ज्ञान सितारे तुम बच्चे ही हो। अब बाबा कहते ज्ञान सूर्य कौन है? मैं हूं। और ज्ञान चंद्रमा शिव बाबा तो नहीं, ब्रह्मा बाबा को कहेंगे। और सितारे, ज्ञान सितारे हम बच्चे हैं। उन्हों की महिमा है। वे फिर कह देते सूर्य देवता ही नमः। उनको देवता समझ पानी देते हैं तो बाप समझाते सब भक्ति मार्ग है जो फिर भी होगा। पहले होती अभिचारी भक्ति एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की करते हैं, फिर उतरते उतरते अभी तो देखो क्या करते रहते हैं,
भक्ति बाटे की भी करते रहते हो ना, 3 रास्तों की, चौराहे की भी करेंगे। अभी तो पता नहीं क्या कुछ हो रहा है भक्ति में, क्या कुछ छोड़ता नहीं इंसान, बहुत कुछ कर रहा है, दुखी हो गया ना। कहावत है ना कि मरता क्या ना करता, तो कहानी हो रही है इंसान की। मिट्टी का दीवा भी जलाते हैं ना चौराहे पर, या 3 रास्ते जहाँ होते हैं वहाँ दीपक भी जला के रख देते हैं, तेल आदि डाल फिर पूजा भी करते रहते हैं। तत्वों की भी पूजा करते हैं, मनुष्यों के भी चित्र बनाए उनकी भी पूजा करते रहते हैं। अब इनसे प्राप्ति तो बच्चे कुछ नहीं होने वाली है। करते रहो, बाबा कहते लगे रहो, कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला। कुछ बाबा के तुम्हारे कर्मों से भारत दुनिया का सिस्टम बिगड़ा, अभी कर्म ठीक कर लो ना, कर्मों से फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कर्म सुधार नहीं रहा इंसान, ये सब कर्म सामग्री इकट्ठी करता रहता है, इससे कुछ नहीं होने वाला। कर्म ऐसे किए हैं तो भारत दुनिया ऐसी बन गई। अब कर्म ठीक हो जाएंगे तो फिर स्वर्ग बन जाएगा। कर्म को ठीक करना है ना, इससे कोई प्राप्ति नहीं होती ऐसे करने से। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी नहीं समझते ना, उनको समझाना तो है। बाबा कहते छोड़ नहीं देना है ना, नहीं समझेंगे तो लेके जाऊंगा फिर इनको, जो समझदार बन गए उनको स्वर्ग का राज्य भाग्य दे दूंगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ये अंतिम 84वां जन्म है, ये अंतिम 84वां जन्म है। वानप्रस्थ अवस्था है, वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट है, देखिए सब संबंधों को छोड़, देखिए सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है ना। बुद्धि से बाबा कहते हैं डिटैच, बाकी छोड़ना कोई ये नहीं कि घर बार छोड़ देना है। देखिए सब संबंधों को छोड़ एक बाप को राजाई को याद करना ना, स्वर्ग को याद करो जो दुनिया आने वाली है। याद करना है बीज और झाड़ का ज्ञान, बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरण कर, सिमरण कर सदा हर्षित रहना है, सदा हर्षित रहना है। अच्छा, वरदान है विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले,
डबल लाइट रहने वाले, आधार मूरत भव, आधार मूरत भव, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूरत भव। विस्तार है, जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। अभी आप जिस रूप से जहां भी कदम उठाएंगे वैसे अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेंगी। हम सब के आधार मूर्त हैं। कल वृक्ष में कहाँ बैठे हम सब? जड़ों में, नीचे। ये जिम्मेवारी है, लेकिन ये जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है ना। ये जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है। इससे पता चलता है ना हम अपनी जिम्मेवारी या दूसरों की जिम्मेवारी को कैसे निभा रहे हैं। कहीं विचलित तो नहीं होते हैं, मजबूत अवस्था बन जाती है ना। जिसको कोई जिम्मेवारी नहीं होती है ना, आप देखो उसमें कितनी गलतियां आ जाती हैं। इसलिए बाबा कहते कोई ना कोई जीवन में जिम्मेवारी लेकर चलो ना। तो इससे क्या होगा? क्या होता है, कई को जिम्मेवारी नहीं देते ना तो क्या गलत संग में चले जाएंगे ना, या आप देख सकते हैं अलबेले हो जाएंगे, टाइम से उठेंगे नहीं, टाइम से खाएंगे नहीं, क्योंकि कोई जिम्मेवारी तो है नहीं। और जो जिम्मेवार व्यक्ति होगा वो टाइम से उठेगा, है ना, क्या करना है, उसके लिए क्या लाना, उसकी जिम्मेवारी, दिमाग उसमें चलता है। तो उससे अपनी स्थिति की भी चेकिंग होती रहती है और फालतू व्यर्थ की बातों से भी काफी बचे रहते हैं। लेकिन वे जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि इससे अनेक आत्माओं की आशीर्वाद भी मिलती है। अच्छा करते हैं तो आशीर्वाद भी मिलते हैं, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। फिर इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी क्या लगता है? हल्कापन। ये जिम्मेवारी थकावट मिटाने वाली है। ये जिम्मेवारी, हाँ, भगवान की कोई भी सेवा की जिम्मेवारी हम ले लें तो थकावट मिटा देती है, कई जन्मों की थकान मिट जाती है। स्लोगन है, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख, सेवा करने से सफलता मिलती है। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख, सेवा करने से सफलता मिलती है।